नमो नमः विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे हैं बीए पार्ट थर्ड में संस्कृत विषय। और संस्कृत विषय में हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भगवत गीता का द्वितीय अध्याय, श्रीमद् भगवत गीता का तृतीय अध्याय पढ़ रहे हैं विद्यार्थियों। और इस तृतीय अध्याय में आज हम पढ़ेंगे श्लोक नंबर 27 से। देखिए, जो तृतीय अध्याय है विद्यार्थियों, उस तृतीय अध्याय का क्या नाम है? कर्म योग। अब देखिए क्या कहते हैं भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कि क्या कहते हैं, प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहमिति मन्यते। क्या कहते हैं भगवान श्री कृष्ण कि प्रकृतेः, प्रकृति के, क्रियमाणानि किए जाते हैं, गुणैः गुणों के द्वारा, कर्माणि कर्म सर्वशः सभी ओर से। क्या कहा? प्रकृतेः क्रियमाणानि अर्थात प्रकृति के द्वारा, क्रियमाणानि किए जाते हैं, गुणैः कर्माणि सर्वशः, गुणैः माने गुणों के द्वारा, कर्माणि सर्वशः सभी कर्म, अहंकार विमूढ़ आत्मा। क्या कहा विद्यार्थियों? अहंकार विमूढ़ आत्मा, जिसको अहंकार होता है और जो मूढ़ आत्मा वाला होता है, कर्ता अहम इति मन्यते, कि मैं करता हूं, इस प्रकार से वह मानने लगता है। क्या कहते हैं कि प्रकृतेः, प्रकृति के, क्रियामाणानि किए जाते हैं, गुणैः गुणों के द्वारा, कर्माणि सर्वशः कि जो सब कर्म करता है व्यक्ति इस संसार में, जो भी कर्म करता है वह प्रकृति के गुणों के द्वारा करता है। कि प्रकृति में विद्यार्थियों 3 गुण पाए जाते हैं, सत रज तम। और इन तीनों गुणों की जो साम्य अवस्था होती है उसको प्रकृति कहते हैं। और भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि इस संसार के प्रत्येक पदार्थ में 3 गुण पाए जाते हैं, सत रज और तम। और जो कर्म किए जाते हैं, चारों तरफ जो दिखाई देता है कि कोई व्यक्ति कर्म कर रहा है, तो वो किसके आधार पर किए जाते हैं? प्रकृति के गुणों के वशीभूत होकर के व्यक्ति कर्म करता है। और अहंकार विमूढ़ आत्मा, अहंकार से जिसकी आत्मा मूढ़ हो गई है, जिसकी आत्मा मूर्ख हो गई है, अर्थात अहंकार के कारण से जो तथ्य को नहीं पहचान पा रहा है, ऐसा व्यक्ति कर्ता अहम इति मन्यते। वह क्या मानता है? कि कर्ता अहम इति, कि मैं करता हूँ, इस प्रकार से मानता है। क्या बताया भगवान श्री कृष्ण ने कि हे अर्जुन, कि जो व्यक्ति इस संसार में कर्म करते हैं वो किस आधार पर करते हैं? वे सभी प्रकृति के गुणों के वशीभूत होकर के कर्म करते हैं। और सभी तरफ जो कर्म दिखाई देते हैं वे प्रकृति के गुणों के आधार पर होते हैं। देखिए विद्यार्थियों, क्या कहा भगवान श्री कृष्ण ने? भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, इस संसार में जो भी कर्म होते हैं वे सब कर्म किसके द्वारा होते हैं? वे प्रकृति के गुणों के आधार पर होते हैं। प्रकृति में 3 गुण पाए जाते हैं विद्यार्थियों। पहला गुण है सत, दूसरा है रज और तीसरा होता है तम। ये जो 3 गुण होते हैं, तो सत्गुण जो होता है, सत्गुण का होता है सत्वम लघु प्रकाशकम इष्टम। क्या सत्वगुण कौन सा होता है? सांख्य कारिका में कहा गया है कि सत्वम लघु प्रकाशकम इष्टम, कि सत्व ऐसा होता है गुण जो लघु और प्रकाशक होता है। और रजगुण के बारे में कहा गया है सत्वम लघु प्रकाशकम इष्टम उपष्टमकम चलम च रजः, अर्थात जो चंचलता वाला होता है वह रजगुण होता है। और गुरुवर्णकम एव तमः,
अर्थात गुरु माने होता है विद्यार्थियों भारी, जो भारी होता है और आवृत करने वाला होता है, आवरण उत्पन्न करने वाला होता है, उसको क्या कहते हैं हम? तम गुण। और देखिए इसमें भी क्या बताया भगवान श्री कृष्ण ने कि हे अर्जुन, इस संसार में जो भी कर्म होते हैं, कोई भी व्यक्ति जो कर्म करता है वो किसके आधार पर करता है? वह कर्म करता है इस प्रकृति के जो 3 गुण होते हैं उनके वशीभूत होकर के। सर्वशः अर्थात सभी ओर जो कर्म दिखाई देते हैं वे व्यक्ति प्रकृति के वशीभूत होकर के प्रकृति के गुणों के आधार पर करता है। और अहंकार विमूढ़ आत्मा, जिसके मन में अहंकार होता है और जो मूढ़ आत्मा वाला व्यक्ति होता है, जो मूर्ख आत्मा वाला व्यक्ति होता है, वह कर्ताहमिति मन्यते, वह क्या मान लेता है कि मैं करने वाला हूँ, यह कार्य मैंने किया है, यह मैं करूँगा, यह मैं कर सकता हूँ। इस प्रकार से कौन कहता है? जो व्यक्ति अहंकार के कारण से विमूढ़ आत्मा होता है। और जब अहंकार इस दुनिया में होता है तो भगवान किसी न किसी रूप में आकर के उस अहंकार को नष्ट करते हैं। किंतु क्या कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण कि जो अहंकार के वशीभूत होता है और जिसकी आत्मा मूढ़ हो जाती है, जो मूर्ख हो जाता है, वह यह मानने लगता है कि कर्ताहमिति मन्यते, कि मैं करता हूँ, इस प्रकार से वह मानने लग जाता है। यह कहा विद्यार्थियों किसने? भगवान श्री कृष्ण ने। और किस में कहा? श्रीमद् भगवत गीता के 3 अध्याय में। अब देखिए व्याकरण टिप्पणी जब आप लिखेंगे तो देखिए आप लिखेंगे, पहली व्याकरण टिप्पणी है प्रकृतेः, और आप लिखेंगे प्रकृति शब्द है षष्ठी विभक्ति एक वचन। क्या है विद्यार्थियों? प्रकृति शब्द है, षष्ठी विभक्ति एक वचन। अब देखिए दूसरा है गुणैः, तो गुण शब्द है तृतीया विभक्ति बहुवचन। दूसरा क्या है? गुणैः, और शब्द है गुण शब्द तृतीया बहुवचन। और फिर देखिए विद्यार्थियों क्रियमाणानि, तो क्रियमाणानि है। अच्छा इसको देख लेते हैं। विमूढ़ आत्मा क्या है? विमूढ़ात्मा। आप लिखेंगे विमूढ़ प्लस आत्मा। क्या लिखेंगे विद्यार्थियों? विमूढ़ प्लस आत्मा। और यहाँ संधि हो जाएगी दीर्घ, और सूत्र है इसका अकः सवर्णे दीर्घः। कौन सा सूत्र है विद्यार्थियों दीर्घ संधि का? अकः सवर्णे दीर्घः। और देखिए चौथी जो व्याकरण टिप्पणी है कर्ता। क्या? कर्ता। और आप लिखेंगे क्रि धातु प्लस त्रिच प्रत्यय। क्या है विद्यार्थियों? क्रि धातु त्रिच प्रत्यय। और देखिए अहम, क्या लिखेंगे? अहम। आप लिखेंगे अस्मत् शब्द है प्रथमा विभक्ति
वचन। क्या लिखेंगे? अस्मत् शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन। फिर देखिए आत्मा है, आत्मा में क्या होता है? आत्मन शब्द होता है, प्रथमा विभक्ति एक वचन। देखिए आत्मा, आत्मा में क्या होता है विद्यार्थियों? आत्मन शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन। प्रिय विद्यार्थियों, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए विद्यार्थियों, भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं अर्जुन से कि तत्त्ववित्तु महाबाहो गुण कर्म विभागयो गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते। क्या कहा? कि तत्त्ववित्तु महाबाहो गुण कर्म विभागयो गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। क्या कहा भगवान श्री कृष्ण ने? कि तत्त्ववित्तु महाबाहो, ये जो महाबाहो आया है विद्यार्थियों किसके लिए आया है? अर्जुन के लिए आया है। कि महाबाहो कि हे महान भुजा वाले अर्जुन, तत्त्ववित्तु जो व्यक्ति तत्व को जानता है, गुण कर्म विभागयोः कि गुण और कर्म के विभाग के जो तत्व को जानता है। क्या कहा भगवान श्री कृष्ण ने? कि महाबाहो कि ही महान भुजा वाले अर्जुन, कि तत्त्ववित्तु कि जो व्यक्ति तत्व को जानता है, और किस चीज के तत्व को जानता है? गुण कर्म विभागयोः गुण और कर्म के विभाग के जो तत्व को जानता है, और गुणा गुणेषु वर्तन्ते और जो व्यक्ति यह जानता है कि गुण गुणों में ही बर्ताव करते हैं, अर्थात कोई व्यक्ति अपने गुणों के अनुसार ही बर्ताव करता है, व्यवहार करता है। इति मत्वा ऐसा मान करके न सज्जते वह कर्म के बंधन में नहीं फंसता है, वह आसक्त नहीं होता है, कर्म के बंधन में नहीं फंसता है। क्या कहा भगवान श्री कृष्ण ने? कि तत्त्ववित्तु महाबाहो कि महाबाहो हे महान भुजा वाले अर्जुन, तत्त्ववित्तु कि जो व्यक्ति तत्व का ज्ञान रखता है, जो व्यक्ति तत्व को जानता है, किसके तत्व को? गुण कर्म विभागयोः जो गुण और कर्म के विभाग के तत्व को जानता है, और गुणा गुणेषु वर्तन्त जो गुण हैं वे गुणों में ही व्यवहार करते हैं। इति मत्वा न सज्जते ऐसा मान करके वह इस संसार के कर्म बंधन में नहीं फंसता है। जो व्यक्ति गुण और कर्म के विभाग को जानता है, और जो यह जानता है कि जो हर व्यक्ति हर प्राणी इस संसार में गुणों के अनुसार कार्य करता है, अर्थात गुण गुणों में ही व्यवहार करते हैं। इति मत्वा न सज्जते ऐसा मान करके वह किसी भी माया मोह में नहीं फंसता है, अथवा कर्म बंधन में नहीं फंसता है। देखिए आप लिखेंगे गुणेषु, गुणेषु में क्या हो जाएगा? गुण शब्द हो जाएगा, सप्तमी विभक्ति बहुवचन, एक व्याकरण टिप्पणी। फिर उसके बाद देखिए महाबाहो, आप लिखेंगे महाबाहो और संबोधन चिन्ह लगा देंगे, फिर लिखेंगे महाबाहो शब्द है, संबोधन एक वचन।
इसके बाद लिखेंगे आप विभागयोः। क्या लिखेंगे? विभागयोः। और आप लिखेंगे विभाग शब्द है षष्ठी विभक्ति द्विवचन। और फिर उसके बाद मत्वा, तो मन धातु है विद्यार्थियों, ना हलंत होगा और त्वा प्रत्यय है। इस प्रकार से इसमें व्याकरण टिप्पणी हो जाएंगी। अब देखिए क्या कहते हैं भगवान श्री कृष्ण कि प्रकृते गुण सम्मूढ़ा सज्जन्ते गुण कर्मसु तान कृत्सान विदो। क्या कहा कि प्रकृतेर गुण सम्मूढ़ा सज्जते गुण कर्मसु तान अकत्सन विदो मंदान कृत्सन विन्न विचालित। क्या कहा विद्यार्थियों कि प्रकृति के गुण सम्मूढ़ा, कि जो गुणों से मूढ़ हो जाते हैं, अज्ञानी बन जाते हैं। क्या बताया कि प्रकृते गुण सम्मूढ़ा, कि प्रकृति के गुणों से जो सम्मूढ़ होते हैं, जो प्रकृति के गुणों के कारण से मूढ़ हो जाते हैं, जिनके विवेक का नाश हो जाता है, ऐसे सज्जनते गुण कर्मसु, कि सज्जनते फंस जाते हैं गुण कर्मसु, गुण और कर्मों में। क्या बताया कि प्रकृति गुण सम्मूढ़ा, कि प्रकृति के गुणों से जो मूढ़ होते हैं, सज्जनते गुण कर्मसु, कि वे गुण और कर्म में फंस जाते हैं। और तान उनको अकृत्सन विदोह मंदान, कि तान माने उनको, अकृत्सन विदो, कि जो पूर्ण रूप से नहीं जानता है ऐसा व्यक्ति, मंदान मंद बुद्धियों को, कृष्णवित जो सब कुछ जानता है, न विचालयेत उनको विचलित नहीं करे। क्या बताया भगवान श्री कृष्ण ने कि प्रकृति के गुणों के कारण से सम्मूढ़ होकर के, अज्ञान से युक्त होकर के व्यक्ति गुण और कर्मों में बंध जाते हैं, गुण और कर्म के बंधन में बंध जाते हैं। और तान उनको अकृत्सन विदो मंदान, कि जो अज्ञानी हैं, संपूर्ण विषय को नहीं जानते हैं, और जो मंद बुद्धि हैं, ऐसे व्यक्तियों को कृष्णवित न विचालित, कि जो कृष्णवित है, जो सब कुछ जानने वाला है, वह विचलित नहीं करे। क्या कहा कि प्रकृते गुण सम्मूढ़ान, कि प्रकृति के गुणों से जो मूढ़ हो जाते हैं, जो मोह से युक्त हो जाते हैं, सज्जनते गुण कर्मसु, के वे गुण और कर्मों में फंस जाते हैं। और तान अकर्षण विदो मंदान, के उन अपूर्ण ज्ञान से युक्त जो हैं, अल्प ज्ञान से जो युक्त हैं, मंद बुद्धि वाले, उनको कृष्णविद जो सब कुछ जानने वाला है, न विचालित उनको विचलित नहीं करे। आ गया वो विद्यार्थियों आपके समझ में? देखिए तान में से ना हलंत हो जाएगा, अकृत्स्नविद हो जाएगा। मंदान है, फिर कृष्णविद कहते हैं जो सब कुछ जानता है, और अकृत्स्नविद उसको कहते हैं जो अज्ञानी है, जो कुछ नहीं जानता है। तो क्या कहा कि जो प्रकृति के गुणों से मूढ़ हो गए हैं, वे गुण और कर्म में बंध जाते हैं। और तान माने ऐसे व्यक्तियों को, कैसे व्यक्तियों को? अकृत्स्नविद जो कुछ नहीं जानते हैं, मंदान जो मंद बुद्धि हैं, कृष्णविन्न विचालित जो सब कुछ जानने वाला व्यक्ति है, वह उनको विचलित नहीं करे। देखिए तो गुण कर्मसु है, तो आप लिख देंगे गुण कर्म शब्द है सप्तमी विभक्ति बहुवचन। उसके बाद देखिए प्रकृति है, तो प्रकृति शब्द है षष्ठी विभक्ति एक वचन। और फिर देखिए मंदान है, मंद शब्द है द्वितीय विभक्ति बहुवचन। और फिर देखिए विचालयेत, वि उपसर्ग है, चल धातु है,
लिंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन। और उसके बाद विद्यार्थियों वेदः, वेद शब्द है प्रथमा विभक्ति एक वचन। अब देखिए क्या कहते हैं भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कि मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य अध्यात्म चेतसा निराशी निर्ममो भूत्वा युध्यस्य विगतज्वरः। क्या कहते हैं भगवान श्री कृष्ण कि हे अर्जुन, मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य, कि मयि माने मेरे अंदर, मुझ में, सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य कि सभी कर्मों का संन्यास करके, अर्थात जो सभी कर्म हैं उनको मेरे लिए अर्पित करके, सन्न्यस्य अध्यात्म चेतसा, क्या कहा कि मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य अध्यात्म चेतसा, कि अध्यात्म चित्त वाले होकर के और सभी कर्मों को मुझे समर्पण करके, निराशीय, जिसकी कोई आशा नहीं हो इस दुनिया में, निर्ममो, और जिसको किसी से कोई ममता नहीं हो, ऐसा भूत्वा होकर के, युध्यस्व युद्ध करो, विगत ज्वरः इन ज्वरों को नष्ट करके। जो संताप मन में छाया हुआ है, जिससे मन पीड़ित हो रहा है, ऐसे जो ज्वर हैं, ऐसे ज्वरों को दूर करके हे अर्जुन तुम युद्ध करो। देखिए क्या कहा कि मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य, कि मेरे अंदर, अर्थात भगवान श्री कृष्ण को सभी कर्मों को संन्यास करके, भगवान श्री कृष्ण को अर्पित करके, अध्यात्म चेतसा, अध्यात्म चित्त के द्वारा, निराशीह, आशा से रहित, निर्ममो, और ममता से रहित होकर के, भूत्वा माने होकर के, युध्यस्व युद्ध करो, विगत ज्वरः जो संताप हैं उनसे दूर होकर के, हे अर्जुन, हे कुंती पुत्र, हे महाबाहो, हे महान भुजा वाले अर्जुन, मुझे सभी कर्मों को अर्पित करके तुम कर्म करो, और निराशीय निर्ममो भूत्वा, तुम आशाओं से रहित होकर के और ममता से रहित होकर के तुम कर्म करो, और युध्यस्व विगतज्वरः, कि हे अर्जुन, हे महाबाहो, तुम इन सभी संतापों से रहित होकर के युद्ध करो। यही कहा कि मयि माने मुझ में, सर्वाणि कर्माणि सभी कर्मों को, सन्न्यस्य संन्यास करके, अर्पित करके, अध्यात्म चेतसा अध्यात्म चित्त के द्वारा, निराशी निर्ममो भूत्वा आशाओं से रहित और ममता से रहित होकर के, युध्यस्व विगत ज्वरः, कि युध्यस्व युद्ध करो, विगत ज्वरः इन सभी ज्वरों से रहित होकर के। क्या कहा भगवान श्री कृष्ण ने कि जो ज्वर है तुम्हारे मन में, जो संताप है, जो पीड़ा है, उसको दूर कर दो और सभी कर्मों को मुझे अर्पित कर दो, और फिर अध्यात्म चित्त के द्वारा तुम आशाओं से रहित होकर के और ममता से रहित होकर के तुम कर्म को करो, युद्ध को करो। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा। देखिए ये है, अगर व्याकरण टिप्पणी देखेंगे आप तो पहली व्याकरण टिप्पणी है मई, और मई जो शब्द होता है विद्यार्थियों, अस्मद शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन होता है। क्या होता है? अस्मद शब्द है सप्तमी विभक्ति एक वचन। और देखिए भूत्वा, दूसरा लिखेंगे आप भूत्वा, आप लिखेंगे भू धातु प्लस त्वा प्रत्यय। क्या लिखेंगे विद्यार्थियों? भू धातु प्लस त्वा प्रत्यय। और उसके बाद देखिए युध्यस्व,
युद्धस्व का तात्पर्य होता है विद्यार्थियों युद्ध, युद्ध धातु है। लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन। क्या कहा? युद्धस्व, युद्ध धातु लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन। उसके बाद देखिए विगत, देखिए विगत में है आप लिखेंगे बी उपसर्ग है, गम धातु प्लस त प्रत्यय। क्या है विद्यार्थियों? विगत में वी उपसर्ग है, गम धातु है, त प्रत्यय है। और देखिए फिर है चेतसा, क्या है विद्यार्थियों? चेतसा। तो चेतस शब्द तृतीया एक वचन। चेतसा में क्या है विद्यार्थियों? चेतस शब्द है, तृतीया विभक्ति एक वचन। और फिर देखिए संन्यस्याध्यात्म, संन्यस्याध्यात्म आप लिखेंगे संन्यस्य प्लस अध्यात्म, दीर्घ संधि है विद्यार्थियों। और इस दीर्घ संधि का सूत्र है अकः सवर्णे दीर्घः, अकः सवर्णे दीर्घः। प्रिय विद्यार्थियों आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। देखिए प्रिय विद्यार्थियों अब क्या कहते हैं भगवान श्री कृष्ण कि ये मे मतम इदम नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो अनसूयन्तो मुच्यन्ते ते अपि कर्मभिः। क्या कहा देखिए विद्यार्थियों कि ये माने जो, मे माने मेरे, मतम इदम, इदम माने इस, मतम माने मत को, नित्यम, नित्यम माने नित्य हमेशा, अनुतिष्ठन्ति अनुसरण करते हैं, मानवाः मानव, श्रद्धावंतो जो श्रद्धा से युक्त होते हैं, अनसूयन्तो जो एक दूसरे से ईर्ष्या नहीं करते हैं, मुच्यन्ते ते अपि कर्मभिः कि वे भी कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। क्या कहा भगवान श्री कृष्ण ने कि जो मानव, क्या कहा मानवाः कि जो मानव, ये मानवाः जो मानव, मे मतम इदम मेरे इस मत का, नित्यम अनुतिष्ठन्ति
हमेशा अनुसरण करते हैं। कौन सा मत बताया भगवान श्री कृष्ण ने कि निर्ममो निराशी, आशाओं से रहित होकर के और ममता से रहित होकर के, और ऐसा जो व्यक्ति है वह भगवान श्री कृष्ण को अर्पित करके जो कर्म करता है वह व्यक्ति श्रद्धावंतो, और जो श्रद्धा से युक्त होता है, अनसूयंतो, जो ईर्ष्या से रहित होता है, मुच्यन्ते ते अपि कर्मभिः, कि मुच्यन्ते मुक्त हो जाते हैं, ते अपि कर्मभिः, कि वे लोग भी कर्म के जाल से मुक्त हो जाते हैं, इस कर्म के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। क्या बताया भगवान श्री कृष्ण ने कि जो मेरे इस मत का अनुसरण करते हैं, कौन सा मत है भगवान श्री कृष्ण का? भगवान श्री कृष्ण का मत ये है कि व्यक्ति को आशाओं से रहित होकर के और ममता से रहित होकर के सभी कर्म भगवान को अर्पित करके कर्म करने चाहिए, और ऐसे जो कर्म करता है वह कर्म बंधन में नहीं फंसता है। और फिर क्या कहते हैं कि जो व्यक्ति, जो मानव मेरे इस मत का अनुसरण करते हैं, वे मानव श्रद्धा से युक्त होकर के और ईर्ष्या से रहित होकर के मुच्यन्ते मुक्त हो जाते हैं, ते अपि कर्मभिः, कि वे भी कर्म के द्वारा कर्म के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। क्या बताया? जो व्यक्ति हमेशा इस बात को मानते हैं, इस बात का पालन करते हैं कि आशाओं से रहित होकर के और ममता से रहित होकर के भगवान को अर्पित करके कर्म करने चाहिए, और जो इस भगवान के मत का अनुसरण करते हैं वे श्रद्धा से युक्त होते हुए और ईर्ष्या से रहित होते हुए सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं। अर्थात जो व्यक्ति ऐसा आचरण करता है वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है। कोई भी ऐसा कार्य नहीं होता जो उसको कर्म के बंधन में फंसा सके। तो क्या बताया भगवान श्री कृष्ण ने कि ये मानवाः, जो मानव श्रद्धा से युक्त होते हुए और ईर्ष्या से रहित जो होते हैं वे, और ऐसा मत का अनुसरण करते हैं भगवान श्री कृष्ण के बताए हुए का, वे पापों से मुक्त हो जाते हैं, अर्थात कर्म के द्वारा वे मुक्त कर दिए जाते हैं। देखिए अब क्या है, आप लिखेंगे अनुतिष्ठन्ति, तो आप लिखेंगे अनु उपसर्ग स्था धातु लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। दूसरा है मानवाः, आप लिखेंगे मानव शब्द प्रथमा विभक्ति बहुवचन। उसके बाद देखिए ते अपि कर्म भी है, तो आप लिखेंगे ते प्लस अपि कर्म भी है, पूर्व रूप संदेह विद्यार्थियों, और उसका सूत्र है एंगः पदांतादति। इसके बाद देखिए मुच्यन्ते, मुच धातु है विद्यार्थियों चा हलंत है, लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। और देखिए फिर देखिए इदम, इदम में आप लिख देंगे इदम शब्द नपुंसकलिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन। और नित्यम, तो नित्य शब्द है प्रथमा विभक्ति एक वचन। ये यद शब्द है प्रथमा विभक्ति बहुवचन में, अस्मत् शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन। मतम, मत शब्द है और द्वितीय विभक्ति एक वचन। इस प्रकार से विद्यार्थियों आपको व्याकरण टिप्पणी लिख लेनी है। आज के इस लेक्चर में इतना ही। धन्यवाद।